एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की धूप में खेतों की हरियाली में छुपा हुआ रहता था एक छोटा सा बच्चा नामक रजनीश। रजनीश एक साधु आत्मा का आदान प्रदान से जुड़ा बच्चा था, जिसने विशेष रूप से अपने माता पिता की सेवा करने का निर्णय किया था। गांव में एक पुरानी पेड़ के नीचे, जिसमें नीले फूलों से सजीव हवा में महक रही थी, वहां एक भूतपूर्व साधु विराजमान था। साधु ने रजनीश को देखा और उसके शुद्ध हृदय को महसूस किया। साधु ने रजनीश को एक विशेष रत्न का दान किया, जिसमें एक अद्वितीय शक्ति छुपी थी। वह रत्न बोला, रजनीश, तुम्हारा यह शक्ति से परिपूर्ण दिल तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता प्रदान करेगा। इसके पश्चात रजनीश ने वह रत्न अपने साथ लेकर गांव के बाहर की यात्रा पर निकला। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके गांव के आसपास के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने गरीबों को खाद्य, बच्चों को शिक्षा और बूढ़ों को साथी का संग देने का निर्णय किया। उसकी क्रियाओं के फलस्वरूप गांव में समृद्धि और समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगी। लोग रजनीश की अनूठी शक्ति के प्रति हृदय से कृतज्ञ थे। एक दिन जब रजनीश अपने गांव में वापस लौटा, वह देखा कि गांव में एक बड़ा समूह एक संकट का सामना कर रहा था। गांव वालों ने रजनीश से मदद के लिए पुकारा। रजनीश ने अपनी शक्ति का उपयोग करके समूह को मदद की ओर बढ़ाया और समस्या को हल करने में सफल हुआ। लोग उसकी शक्ति और उसकी सहायता के लिए कृतज्ञ रहे। गांव में शांति बहाल हो गई और लोग एक दूसरे के साथ सांगता बनाए रखने लगे। रजनीश ने देखा कि उसकी शक्ति ने न केवल उसकी जिंदगी को बल्कि पूरे गांव को भी परिवर्तित कर दिया था। आखिरकार रजनीश ने अपनी शक्ति का उपयोग सभी के लाभ के लिए किया और गांव को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोग उसे अपने गांव का महानायक मानते थे और उसकी कथा दरबदर गाते थे। इस प्रकार रजनीश की अद्वितीय यात्रा ने दिखाया कि भलाइयों का कार्य करने से ही सच्ची शक्ति मिलती है, जो हमें हर मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हमारी जिंदगी ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी पर भी होता है।